महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी है। चालक संगठनों ने काम चलाओ मराठी सीखने के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा समय की मांग की थी। संगठनों ने अलग अलग उम्र के चालकों की परेशानी को देखते हुए मराठी सीखने के लिए 1 साल का समय मांगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने ये मांग मान ली है और अब 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान सरकार की ओर से मराठी सीखने के लिए कक्षाएं और पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेपाल में हुई त्रासदी पर भी दुख जताते हुए पीड़ितों और पर्यटकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। देखिए, आज ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए जी। वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं। कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है। 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा। नेपाल में जो ट्रेजेडी हुई है, हम सभी की प्रार्थना और संवेदना नेपाल के नागरिकों के साथ और वहां पर अलग अलग जगह से गए टूरिस्टों के साथ है। जो क्षति हुई है उसके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ लोग वहां पर हैं, कुछ लोगों से संपर्क हो रहा है। हमने ये प्रयास किया है कि किसी के भी रिश्तेदार अगर वहां है तो वो हमसे संपर्क करे। हमारा जो आपत्ति व्यवस्थापन विभाग है, इस विभाग ने इस बारे में पूरी तरीके से कार्रवाई शुरू की है। उन सबको यहाँ पर हम लाएंगे, वहां पर भी जो भी मदद उनको चाहिए वो मदद हम देंगे। भारत सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हमारी बातचीत हुई है, वो पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग जगह पर गए हुए हैं जो नेपाल के रास्ते वापस आना चाहते हैं, उनको भी मदद हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और इसमें एकदम अलर्ट मोड पर महाराष्ट्र सरकार है।